गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। बिना स्किल्स के कोई भी कोई भी काम परफेक्शन से नहीं हो सकता, या हम ये कहें कि बिना स्किल्स के हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। तो इसीलिए हमें स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसके अंदर हमें भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। यानी हर स्किल्स का एक बेनिफिट होता है, और उस स्किल्स का हम इस्तेमाल करके हम किस तरीके से सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन स्किल्स को लेकर हम एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सोचना चाहिए। दूसरा, यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा सेक्शन है इसके अंदर, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं जिनके अंदर आपका पैसा सेफ है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ है। प्रॉब्लम क्या आती है नए नए इन्वेस्टर्स के साथ? वो लोग छोटे से पैसे से बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, और छोटे समय यानी कि छोटे अंतराल में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है ग्रीड फैक्टर। जब ग्रीड फैक्टर हावी हो जाता है तो वहां पर इंसान अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब आप पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉस होगा ट्रेडिंग में। लॉस होने के बाद क्या होगा कि आपकी जो साइकोलॉजिकल जो आपका बैलेंस है वो अनबैलेंस होने लगेगा। आप एडिक्टेड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है, इसके अंदर साइकोलॉजिकली लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि जो लॉस उन्होंने किया है वो रिकवर कर लेंगे। हो सकता है कि 1 करोड़ में से एक आदमी अपना रिकवर कर भी ले। ठीक है, जिसको बहुत बड़े बड़े, वैसे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म होते हैं, उन प्लेटफॉर्म पे उन लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, जिससे कि जो लोग हैं दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर सक्सेस रेट अगर 99% के अपोजिट है, यानी कि 99% अगर फेलियर है और सिर्फ 1% अगर सक्सेस रेट है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगी। ठीक है, इसीलिए इस तरीके के जो बहुत ही सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन लोगों को लाया जाता है। 1 करोड़ में से एक आदमी को जो सक्सेस जिसको मिल जाती है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, उन लोगों को लाया जाता है और उन लोगों के थ्रू और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उन्होंने 10,000 से 10 करोड़ रुपए कमाए, 10,000 से 5 करोड़ रुपए कमाए, 50 लाख कमाए। तो इस तरीके के जो इंटरव्यूज होते हैं या इस तरीके के जो सेशंस होते हैं, ये सेशंस बहुत ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, एक जनरल इन्वेस्टर्स के लिए ये सेशन बहुत ही डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब ये वाली चीज़ आ जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो साइकोलॉजिकली वो लोग ट्रेडिंग की तरफ खींचे चले जाते हैं। और वो छोटा छोटा पहले पैसा लेके आते हैं, पहले 1,000 रुपये लेके आएंगे, 2,000 लेके आएंगे, 5,000 लेके आएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको लॉस करेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा पैसा लेके आएंगे, फिर उसको भी लॉस करेंगे। तो ये जो लॉस की जो स्टोरी है ना, वो एक मतलब करोड़ों लोगों के साथ ही लॉस की स्टोरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइजन है, करोड़ों लोगों को ये बर्बाद कर चुकी है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसा माया जाल है जो आपको खींचता रहेगा अपनी तरफ। आप उसको देते रहेंगे, ये आपको खींचता रहेगा। ये एक ऐसा ये एक ऐसा डेमन है, साइकोलॉजिकल डेमन है, जो आपके खून को, यानी कि जैसे एक डेमन होता है ना जो खून को चूसता है, ये आपके जो फंड्स है ना उसको चूसता रहेगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। और कभी एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास थोड़ा बड़ा होगा तो उसको भी खत्म कर देगा ये। और कभी कभी ये क्या करता है कि आपको लालच देगा, यानी आपको जिताएगा। पहले ये थोड़ा थोड़ा करके जिताएगा, थोड़ा थोड़ा करके जिताएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कभी 500, कभी 300, कभी 1,000, ठीक है, ऐसे करके आपको महीनों भर आपको पहले खुश करेगा, और उसके बाद आपको एक ही दिन में ऐसा झटका लगाएगा कि आपका सारा कुछ, सब कुछ साफ हो जाएगा, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे आप। तो फ्रेंड्स, जब पैसा मार्केट के अंदर जाता है और आपका हार्ड मनी, जब पैसा मार्केट के अंदर जब आप हार जाते हो, तो उसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल जो सेटअप है, माइंड सेट है आपका, बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। वहां पर उस पोजीशन में, उस मेंटल स्टेट में आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। आप एक अकेलापन महसूस करेंगे,
और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करेंगे। इससे आपकी हेल्थ जो पोजीशंस हैं वो बिगड़ती चली जाएगी। जब आपको पता है कि पैसा हारने से, जाने से आपकी हेल्थ पोजीशन खराब होगी, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हैं। आप क्या करते हैं, आप चारों तरफ जो लोग हैं वो आपको ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले जो लोग हैं, ये आपको कॉल करके फिर इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर दोबारा से आपको उसी गत के अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक एडिक्टेड वाला गेम है, साइकोलॉजिकल एक पॉइजन है। इस पॉइजन को पीने से आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक है? ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्शन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई नहीं जीता। ठीक है? इसके अंदर आपकी कभी जीत नहीं होगी। ये आप लिख के ले लीजिए कि आपकी जीत कभी नहीं होगी। आप इसमें 1 महीना जीतेंगे, 2 महीना जीतेंगे, तीसरे महीने ये आपको एकदम बर्बाद कर देगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये गेम खिलाने का काम कर रहे हैं ना, ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, आपको ये जो एडिक्शन वाला जो गेम है ये खिला रहे हैं, उनका क्या फायदा होता है? उनका कमीशन सेट होते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमने इसमें एक्सपर्टीज ले ली है। इसमें एक्सपर्टीज किसी की नहीं हो सकती। मार्केट किसी ने नहीं समझा। अगर मार्केट किसी ने समझा होता तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग इसे सीख के अरबपति बन चुके होते। लेकिन इसको सीखने के बाद भी वो लोग रोड़पति हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ ए वेरी डेंजरस गेम। ठीक है? अगर आपको वास्तव में इन्वेस्टर बनना है तो आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरफ जाइए जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो। यदि आप वास्तव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग से मेरा इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं सर हमने 10 लाख रुपए खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर अभी हमने 5 साल के अंदर 20 लाख रुपए मार्केट के अंदर खत्म कर दिया है और अब हम एक ऐसी पोजीशंस में आ गए हैं कि बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं। हमारा रिटायरमेंट कैसे जाएगा, क्या जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो बड़ी खराब हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल खराब कर देगी, आपकी हेल्थ पोजीशन को बिल्कुल खराब कर देगी, आपका जो रिटायरमेंट है इसको बिल्कुल खराब कर देगी, आपकी जो सोशल लाइफ है इसको डिस्टर्ब कर देगी, आपकी जो मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग है, जो आपका जो मेंटल स्टेट है आपकी, इसके अंदर आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग पैदा करेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इससे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं इसको आप छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम तो 1,000 रुपये से ही करते हैं, हम 5,000 से करते हैं, हम 20,000 से करते हैं, हम 10,000 से करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पॉइजन ले रहे हैं ना, तो आप थोड़ा छोटा भी ले रहे हैं ना, तो पॉइजन ही होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन पॉइजन तो पॉइजन है। या तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर ये आपको बर्बाद कर देगी। तो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ और एफएनओ की तरफ या डेली डे ट्रेडिंग की तरफ आपको जाने से मैं इसलिए रोकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए। इसके अंदर हमने महारत भी हासिल की थी, हमने इसके अंदर सर्टिफिकेशन भी किया है, हमने इसके अंदर 60 डेज चैलेंज भी हमने इसके अंदर क्वालिफाई किया है। लेकिन हमें समझ में आया, हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज नॉट फॉर रिटेलर्स। जो छोटे छोटे हैं ना, उनके लिए ये है ही नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मेंटल गेम है जिसमें आपने हारना ही हारना है, यानी कि आपकी हार निश्चित है। ये गेम इसी तरीके का बनाया हुआ गेम है। तो मैं ये कहता हूँ कि एज ए रिटेलर हमें इसको नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है ना, मान लीजिए हमारे पास 4 लाख 5 लाख जो भी है, मान लीजिए 10,000 भी है, तो हमें सबसे पहले हमें गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ, इन जगहों पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए किसी के पास 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो एकदम से स्टॉक मार्केट के अंदर ना आए। सबसे पहले उसे अपनी एफडी करनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करे, एक रेगुलर इनकम पहले जनरेट करे, कहीं ना कहीं से एफडी से करे। और क्वार्टरली मान लीजिए पे आउट अगर होता है, अगर उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है तो क्वार्टरली जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसको वो स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए। इस तरीके से
वो लोग पैसे से पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम से ज़्यादा पैसा लगाना बहुत बड़ा खतरों का खेल है, और इसमें निश्चित आपकी हार होनी होगी। क्योंकि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसे एफ आईज आर डी आईज हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है वॉल्यूम कहाँ पर बन रहा है, रिटेलर कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाय कर रहा है, और कहाँ हमने इसको धराशायी करना है। सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो सारी पोजीशन पता चल जाती है फ्रेंड्स। उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ रिटेलर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, और कहाँ से उनको नीचे गिराना है, कहाँ हम बाय करेंगे, कहाँ पर हम सेल करेंगे। वो सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं मार्केट के एक एक चीज़ को। इसीलिए उन लोगों को हम कहते हैं ऑपरेटर, क्योंकि वो पूरे मार्केट को ऑपरेट करते हैं। जहाँ उनको लगता है कि फ़ायदा है, कहाँ कहाँ किस पोजीशंस में उनको फ़ायदा होना है, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और नुकसान किसका होता है? एक रिटेलर्स का नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बार कहूँगा आपको, ये वीडियो मैं बार बार बनाऊंगा, एक बार नहीं बनाऊंगा, ये बार बार बनाऊंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा। और मैं हमेशा फ्यूचर एंड ऑप्शंस और ये जो ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग है, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। मैं इसीलिए अगेंस्ट में हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही वर्स्ट चीज़ है, बहुत ही वर्स्ट चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको फ्रेंड्स, इसको आपको छोड़ना है। जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया ना, उस दिन के बाद ये समझ लो कि आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्फोसिस की। इन्फोसिस के एनालिसिस जब मैंने किया, तो 7500 रुपये से 4 करोड़ रुपए बन गया इन्वेस्टर का। जिसने 7500 का इन्वेस्टमेंट किया होगा आज से 35-40 साल पहले, आज वो 4 करोड़ का मालिक बन गया। और आज भी 4 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। जिसके पास 4 करोड़ रुपए है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुका है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो मैंने आपको कुछ बीच बीच में कुछ टिप्स बताई थी। जो टिप्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो बताता हूं मैं आपको। मैंने एक रूल बताया था आपको, NGSL रूल, यानी कि निफ्टी, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और एलटी गिल्ड बीज है। अगर ये चार ETF पे पूरा काम किया जाए, दिल से काम किया जाए, तो मैं कह रहा हूँ इससे जो इनकम, रेगुलर इनकम जो जनरेट होगी ना, उसको आप कहाँ लगा सकते हैं? उसको आप, ये जो हमने फंडामेंटल जो स्ट्रांग, फंडामेंटली जो स्ट्रांग हमारे स्टॉक्स हैं, आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। समझ रहे हो? जो टॉप क्लास के जो ETF है, उनसे हमने टॉप क्लास के स्टॉक्स को हमने फेच किया है, निकाला, एक्सप्लोर किया है। इन स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके उस प्रॉफिट से। मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट कभी भी किसी स्टॉक के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चवन्नी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, स्टॉक्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए डायरेक्ट। ये मेरा आपसे निवेदन है स्टॉक मार्केट के अंदर। यदि आपको करना है, सबसे पहले आप ETF में कीजिए। ETF से जो फायदा होगा आपको, उसको आपको इसके अंदर कीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब मेरा पोर्टफोलियो से मैंने जो इनकम जनरेट की थी, वो 1,40,000 के आसपास जो इनकम जनरेट की है मैंने, उससे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो स्टॉक्स हैं, जब जब ये नीचे गिरेंगे तब तक मैं इनको उठाता जाऊंगा। तो अभी इस पोर्टफोलियो को मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, किससे? जो इनकम मैंने ETF से जनरेट की है। अब मैं डायरेक्ट किसी भी स्टॉक्स को मैं डायरेक्ट नहीं लेता हूँ। सबसे पहले ETF के अंदर इन्वेस्टिंग होता है, उससे इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम को निकाल कर और उसके बाद फिर स्टॉक्स को लिया जाता है। तो इस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो NGSL, जो हमारा रूल है, NGSL जो रूल है हमारा, इस रूल के अंदर ये साइकोलॉजिकल जो गेम है, ठीक है? तो आपको अगर साइकोलॉजिकल गेम खेलना है ना, वास्तव में खेलना है, तो आप इन चारों के साथ आप खेलिए, और इसमें आपकी कभी भी हार नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर चाहे आप 10 लाख रुपए लगा दो, चाहे आप इसके अंदर 20 लाख रुपए लगा दो, चाहे 50 लाख लगा दो, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए भी लगा दोगे ना, तो भी आपकी हार इसके अंदर होने के चांस बहुत कम है। आपको होल्ड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको जबरदस्त तरीके का ये आपको रिटर्न देगा। ठीक है? जब मार्केट बहुत ही नीचे धराशायी हो गई थी, तो उसके बावजूद भी देखो इसने 8% का रिटर्न दिया, चारों ने मिलके। तो इन चारों का एक पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और उसके बाद जो स्विंग ट्रेडिंग है वो आप स्विंग ट्रेडिंग करते रहो। ठीक है? तो हमने भी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको लिया हुआ है। जैसे गोल्ड बीज लिया हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, 250 के आसपास क्वांटिटी है, 250 के आसपास, ये 500 के आसपास क्वांटिटी हमारी, ये 250 के आसपास क्वांटिटी है, ले रखी है हमने। तो अभी ये ऊपर चला गया है, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज भी ऊपर चला गया, दोनों ऊपर चले गए। तो इसमें एक में 500 रुपये दिखा रहा है, एक में 750 रुपये दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल ये दिखा रहा है, देखते हैं कि अभी हम कहाँ पर बाय करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद निफ्टी बीज के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इसमें 3% लेस चल रहा है, जबकि 15% के आसपास ये माइनस हुआ था।
हमारा हमने एवरेजिंग की है और ये 3% के आसपास हमारा माइनस चल रहा है। तो इसमें भी बाउंस बैक आएगा निफ्टी 20 के अंदर, हम वेट कर रहे हैं। अगर ये 5% अगर और ये नीचे गिर जाए निफ्टी 20, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चीज़ है, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, लेकिन फ्रेंड्स ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ नहीं है। ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी भी लाइफ टाइम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेके आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तो अपना ठीक है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी अलग एक माइंडसेट है। वो लोग खुद भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, ट्रेनिंग से भी कमाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर उनको लॉस हो जाता है तो ट्रेनिंग से जो रिकवरी है उससे वो ये सोचते हैं कि जो लॉस हो गया चलो हमने इससे रिकवर कर दिया है। तो वो क्या करते हैं कि उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है। जो ट्रेनिंग कराने वाले हैं वो उनको बैलेंस करते हैं, अपने लॉसेस को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो इसको इनकम का सोर्स बनाना चाह रहा है प्राइमरी, तो क्या होगा, वो उसको जब लॉस होगा तो कहीं ना कहीं से और पैसा लेके आएगा, फिर उसके अंदर लगाएगा। फिर उसके बाद फिर लॉस होगा, फिर वो कहीं ना कहीं से लेके आएगा, फिर इस तरीके से ये चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी और वो लॉस पे लॉस करता रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि यदि आप किसी दूसरे प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, या आप कहीं टीचिंग में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आप कुछ भी हैं, एक्स वाई जेड है। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं ना, तो ये आपको इतना डिस्टर्ब कर देगी कि जो आप काम करना चाहते हैं ये आपको काम करने नहीं देगी। आपका काम करने का मूड नहीं करेगा। जिस दिन आपको लॉस हो गया उस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो करंट जिस चीज़ के लिए आपने स्कूलिंग से लेकर कॉलेज वगैरह ये मेहनत की, आपने एजुकेशन ली है, तो उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा होगा यदि आप उस एजुकेशन के बेसिस पे जिस जॉब में गए और वहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अगर गिर जाती है, तो क्या फ़ायदा है आपकी एजुकेशन लेने का। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लर्न द फाइनेंशियल लिटरेसी। आप फाइनेंशियल लिटरेसी को आप समझिए। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म मतलब 30-35 साल के लिए आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये जो शॉर्टकट है ये आपको डुबा देंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है, ताकि कई चीज़ें आपके माइंड के अंदर हैमरिंग करें। और यदि आप लोग इस बीमारी में फंसे हुए हैं, तो इसका इलाज ये है कि इसको धीरे धीरे करके आप इसको धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ दीजिए। धीरे का मतलब ये है कि अगर ये आपसे छूट नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स आप अपने वॉलेट के अंदर बिल्कुल भी फंड मत रखिए। ठीक है। आप अपने वॉलेट के अंदर फंड मत रखिए, और आप जो भी आपके पास फंड है उससे आप जो अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उनके अंदर आप सीधे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर जितना वॉलेट के अंदर आपके आप पास पैसा होगा उतना आप बर्बाद करते जाएंगे इसके अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए साइकोलॉजिकल पॉइजन। करोड़ों लोगों को ये बर्बाद कर चुका है और आपको इसे छोड़ना चाहिए। मर्जी आपकी है, आप इसे छोड़ो या ना छोड़ो। अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो कि आप तर गए, और अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो ये आपको चूस लेगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बिना भी हम एक बहुत अच्छा फंड्स लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकते हैं। और जब हमारे पास बहुत बड़ा फंड होगा ना, तो हम हमारा रिटायरमेंट भी बहुत अच्छा से गुजरेगा। इवन क्या है कि जो 20s में है अगर वो स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने 40s में यानी 20 ईयर्स के बाद ही वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उनका एक रेगुलर इनकम का एक सोर्स बन सकता है, क्योंकि उनको देखो ग्रीन ग्रीन नजर आता है, कभी ग्रीन नजर आता है। बहुत सारे टेलीग्राम वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जो टेलीग्राम के अंदर ये जो स्क्रीन शॉट्स दिखाए जाते हैं ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई 12,000 का, कोई 10,000 का, कोई 1,000 रुपये का, कोई 1,500 का, इस तरीके के स्क्रीन शॉट्स आपको दिखाए जाते हैं, इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार अगर मैं डेली 500 रुपये भी कमाऊंगा, 1,000 रुपये भी कमाऊंगा, तो मेरा तो घर चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको जीतने नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, एक दिन ये आपका जो भी फंड है उसको साफ कर देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए। आप दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए और उसके अंदर लॉन्ग टर्म सोचिए, और धीरे धीरे करके अपने फंड्स को ग्रो कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।